नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर प्लस और मैं हूं प्रीतम शर्मा। आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आज 5 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन है। आज शिक्षक दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के अवसर पर समर्पित है। इसके अलावा आज कई जगहों पर धार्मिक आयोजनों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। शेयर मार्केट और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह का अंतिम कारोबारी दिन है, इसलिए निवेशकों की खास नज़र बनी हुई है। चलिए कुछ विशेष जानकारी हम लोग आज करेंगे। कल जिस प्रकार से अनेकों अखबार में और न्यूज़ में आपने सुना होगा कि जीएसटी में जो है सुधार किया गया है, चेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं आर्थिक खबर की ओर। जीएसटी सुधार को लेकर सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि जीएसटी व्यवस्था को और आसान बनाने के लिए कई नए प्रावधान लागू किए गए हैं। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया और सरल की जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल और तेज व यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि करदाताओं को किसी तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार इस बात पर गंभीर विचार कर रही है कि जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है, उन्हें कंपोजिशन स्कीम का फायदा और आसानी से मिले। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने वाले छोटे विक्रेताओं को भी टैक्स कंप्लायंस के मामले में छूट और राहत देने की कही जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से न सिर्फ छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि टैक्स सिस्टम पारदर्शिता भी बढ़ेगी। वहीं विपक्ष का मानना है कि सरकार को पहले से मौजूद जीएसटी ढांचे की जरूरतों को दूर करने के लिए ध्यान देना चाहिए था। कुल मिलाकर आने वाले समय में यह सुधार आम कारोबारी और जनता दोनों को प्रभावित करेगी। मुख्य बदलाव जीएसटी में क्या क्या हुई है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संरचना का सरलीकरण। पुराने 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को अब 2 मुख्य स्लैब में बदलकर केवल 5 और 18% में रखा गया है। कट्टर वस्तुओं जैसे लग्जरी सिन गुड्स के लिए 40% का स्लैब रखा गया है। लागू होने की तिथि 22 सितंबर 2025 को है, जो जिसमें कि नवरात्रि शुरू होती है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने अनाउंस भी किया था कि तमाम भारत नागरिकों के लिए जीएसटी चेंजिंग किया जाएगा। कुछ अफवाह जैसे तंबाकू व उससे जुड़े उत्पाद के साथ अलग है। अब चलिए आगे और बातचीत करते हैं जीएसटी के बारे में। क्या क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। जीवन उपयोगी और रोजमर्रा की चीजें जैसे जीरो जीएसटी किसमें लगेगी। जैसे जिस प्रकार से पहले आपको पता होगा रोटी, पराठा, पनीर, दूध, पिज्जा, ब्रेड, मेकिंग जैसे आवश्यक पदार्थ में जीएसटी लगा करता था, उसमें अब जीरो जीएसटी लगेगा। 5% के स्लैब में कौन कौन सा चीज़ आते हैं उनके बारे में जानते हैं। पैक किए गए स्नैक्स जिसमें नमकीन आ जाएंगे, कॉफ़ी आ जाएंगे, चॉकलेट आ जाएंगे, बटर, घी, कंक्रीट दूध, सौंदर्य व घरेलू सामान, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एसी, टीवी, डिशवॉशर, कृषि उपकरण, हेल्थ केयर उपकरण जैसे थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोज मीटर, फार्मास्यूटिकल्स, बीमा पॉलिसी, होटल जिसमें 7,500 तक के कमरों का 5% जीएसटी कर दिया गया है। उड़ान के लिए इकोनॉमिक क्लास की टिकट पर 5% जीएसटी और कृषि इनपुट जैसे उर्वरक, वाहन और ऑटोमोबाइल्स में कितना परसेंट रखा गया है, इसके बारे में जानते हैं। 18% के स्लैब में किसको रखा गया है। वैसी कार जो छोटी कार के नाम से जानी जाती है, यानी कि जो 1200 सीसी के कार में आती है, उनसे कम सीसी का जो कार रहेगा उसमें 18% है। डीजल कार में 1500 सीसी तक रहेगा तो उसमें भी 18% है। पेट्रोल कार में 1200 सीसी तक 18% है। या उससे कम इंजन वाली मोटरसाइकिलें, ऑटो पार्ट्स, 3 पहिया वाहन, बसें, ट्रक, एम्बुलेंस जैसे वाहन 18% टैक्स के दायरे में आ गए हैं। अन्य राहत स्कूल कॉलेज जैसे मैप, चार्ट पेंसिल,
वर्कबुक आदि को जीएसटी से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य व बीमा क्षेत्र में विशेष छूट दिया गया है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्या महंगा होगा इसके बारे में जानते हैं। 40% के स्लैब में क्या क्या आएंगे इसके बारे में थोड़ा जानते हैं विस्तार से। 40% के स्लैब में लग्जरी और कट्टर उत्पाद होंगे, जैसे कारें 1500 सीसी या लंबाई 4 मीटर से बड़ी कारें जितने भी है, अब भारी मोटरसाइकिलें जिस प्रकार से 350 सीसी से ऊपर जितने भी मोटरसाइकिलें होंगे उनको जो है 40% की जीएसटी में रखा गया है। यार्ड्स, हेलीकॉप्टर, एयरेड और कैफीन युक्त या शुगर युक्त पेय जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, लग्जरी खिलौने, टैबाको जैसे पान मसाला, गुटखे, सिगरेट आदि पर जीएसटी दर 40% लागू होगा। आर्थिक प्रभाव और सरकार की प्रतिक्रिया। उपभोक्ता राहत। रोजमर्रा की वस्तुओं में जीएसटी कम होने से घरेलू खर्च आसान होगा, खासकर त्योहारों के समय। राजस्व का नुकसान। सरकार अनुमानित रूप से 48,000 करोड़ रुपया के राजस्व में कमी देख रही है, लेकिन उम्मीद है कि बढ़ी हुई कीमतों के प्रभाव से मांग में उछाल आएगा और यह घाटा कम हो जाएगा। जीएसटी के योगदान। विश्लेषण ने कहा है कि इन सुधारों में से अगले 4-6 तिमाहियों में जीएसटी से जुड़े मांग में वृद्धि से जीडीपी में 1 से 1.2% वृद्धि हो सकती है। संक्षेप में सारणी हम लोग देखते हैं। कैटेगरी। नया जीएसटी स्लैब प्रभाव। रोजमर्रा के सामान में 0 से 5% महंगाई में कमी, खर्च पर राहत। छोटे वाहन, इलेक्ट्रॉनिक, बीमा आदि पर 5 से 18% उपभोक्ताओं और मध्य वर्ग में राहत। लग्जरी कट्टर वस्तुएं उसमें 40% महंगी लेकिन सीमित दायरे में रखी गई है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग। न्यू जीएसटी रेट्स 2025। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को 8 साल पुराने जीएसटी रिजीम में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी। जीएसटी में अब केवल 2 स्लैब रखा गया है, 5 और 18% रह गए हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा जीएसटी चेंज का निर्णय लिया गया, इसमें जनता को कितना राहत मिलता है, कितना सुविधा मिलता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी जो भी कार खरीदने के शौकीन है, कार खरीदना चाहते थे, बाइक खरीदना चाहते थे, महंगा होने की वजह से नहीं खरीद पाते थे, भारत सरकार ने तमाम नागरिकों को मद्देनजर रखते हुए जीएसटी में चेंजिंग किया है। और इस चेंज जीएसटी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं और इस विशेष जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है। कहीं पर कोई चूक हुई हो उसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को जम के दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।